दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर एक सारगर्भित भाषण प्रस्तुत है, तो हम सबसे पहले संबोधन के साथ इसको प्रारंभ करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य, अतिथिगण, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी हुकूमत से लगभग 200 वर्षों के बाद आज़ाद हुआ और यह आज़ादी हमें असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के लंबे संघर्ष, त्याग, बलिदानों से मिली, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र नायकों को वंदन, अभिनंदन तथा कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज हम आज़ादी और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की दास्तां पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे और एक सुंदर पंक्ति के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। प्राकृतिक संपन्नता और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। यही कारण था कि समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों तथा व्यापार के लिए भारत हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा। चाहे प्राचीन काल से आधुनिक काल तक बहुत सारे विदेशी भारत आए। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। उनमें प्रमुख कंपनियां पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियों का आगमन हुआ और अंग्रेजों ने मुगल दरबार में व्यापार के लिए अनुमति लेकर के अपना व्यापार प्रारंभ किया, लेकिन धीरे धीरे व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया और सभी कंपनियों में वह सर्वश्रेष्ठ हो गई। इसके साथ साथ उनकी सोच साम्राज्यवादी भी हो गई। प्लासी और बक्सर का युद्ध जीतकर उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाना शुरू किया, जहां हड़प नीति और सहायक संधि के द्वारा देशी रियासतों को मिलाना शुरू किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक बड़ी और सबसे पहले 1857 की क्रांति हुई। देशी रियासतों और क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांति का समय निश्चित किया गया, लेकिन क्रांति का शुभारंभ समय से पहले बैरकपुर छावनी के सैनिक 34वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, जिन्होंने अपने अधिकारियों को गोली मार दी। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें फांसी की सजा दी गई और देश के कई भागों में इस क्रांति की चिंगारी उठी, जैसे कानपुर में पेशवा बाजीराव, तात्या टोपे, अवध में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति की चिंगारी जलाई और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी वीरता को अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज ने भी भूरि भूरि प्रशंसा की थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। और इसी तरह इलाहाबाद में लियाकत अली ने और जगदीशपुर बिहार से वीर कुंवर सिंह, जो कि जिनकी अवस्था 80 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और बहुत ही वीरता के साथ लड़े। क्रांति का नेतृत्व कर रहे बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया। क्रांति यद्यपि असफल रही, लेकिन अंग्रेजी कंपनी की नींव हिल गई और अब अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों के कारण किसान, मजदूर, आदिवासी, सन्यासी सभी में आक्रोश बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण एक राजनीतिक संस्था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रारंभ में कांग्रेस भारतीयों की समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजों तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन बाद में यही स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बनी और बाद में इसमें नरम दल और गरम दल दो दल बने, जिसमें गरम दल में लाल बाल पाल के नाम से मशहूर नेताओं ने स्वराज की मांग की और स्वतंत्रता के लिए महती भूमिका निभाई। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही छोड़ूंगा।
आज़ादी का दूसरा चरण गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद शुरू हुआ। गांधी जी ने विभिन्न सत्याग्रहों और आंदोलनों को चलाया, जिसमें चंपारण असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जहां गांधी जी ने आज़ादी के लिए सत्याग्रहों का प्रयोग किया और उनकी अहिंसा की पुकार पूरे विश्व में गूंजी। गांधी जी ने अनेक शांतिपूर्ण सत्याग्रहों का आंदोलन किया। गांधी जी का सबसे बड़ा असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिस आंदोलन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा स्थान पर जनता ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें सभी 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके कारण बहुत सारे क्रांतिकारी जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों ने गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रहों से अलग होकर अनेक संगठन बनाए। क्रांतिकारियों ने क्रांति का मार्ग चुना। इसमें सबसे पहला संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (HRA). इसके नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जिसमें सरकारी ट्रेन से जा रहा सरकारी खजाना लूट लिया गया। इसे अंजाम देने के लिए 10 क्रांतिकारियों ने भाग लिया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह सुंदर पंक्ति प्रस्तुत है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और इस घटना को अंजाम देने के बाद चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह फरार होने में कामयाब हो गए। इसी तरह एक घटना 8 अगस्त 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब का नारा देते हुए सेंट्रल असेंबली में, जो कि खाली स्थान था, वहां बम गिराया और इंकलाब का नारा देते हुए गिरफ्तारी दी। उनका मानना था कि गूंगे और बहरों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी होता है। इन पर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को फांसी दे दी गई। अंग्रेजी सरकार भगत सिंह से इतना भयाक्रांत थी क्योंकि भगत सिंह अब युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे थे। भगत सिंह एक केवल क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक प्रबुद्ध सामाजिक विचारक भी थे। वे कहा करते थे कि क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज होती है। क्रांति का अर्थ केवल हिंसा या हथियारों का प्रयोग नहीं, बल्कि समाज और व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाना था। और अब एक ऐसे क्रांतिकारी जिनका नाम चंद्रशेखर आजाद, जो विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया, असहयोग आंदोलन, काकोरी कांड, दिल्ली और लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। वे भगत सिंह और उनके साथियों को छुड़ाने की योजना बना रहे थे। 1931 में अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में अंतिम गोली बचने पर स्वयं को गोली मार दी और कहा करते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। उनका यह कथन सही साबित हुआ। वे अंत तक पकड़े नहीं गए। अब एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की बात जिन्हें वन मैन आर्मी भी कहा जाता है। वे 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और बाद में गांधी जी से वैचारिक मतभेद होने के कारण फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की। अंग्रेज इनसे इतना भयग्रस्त रहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने उनको उनके घर में ही नज़रबंद कर लिया। लेकिन सन 1941 में भेष बनाकर वे काबुल पहुंचे और काबुल से भी भेष बनाकर जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मिले और जर्मनी की सहायता से जेलों में भारतीय सैनिकों को छुड़ाया और एक सैन्य संगठन बनाया तथा आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व भी किया। उन्होंने सैनिकों में जोश भरा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो जैसे नारे दिए। लेकिन दुर्भाग्य से कहा जाता है 14 अगस्त 1945 में टोक्यो जाते हुए ताइपे में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई। इस तरह
एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जो विदेशों में रह करके भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वीर गति को प्राप्त हुई। इस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र, दिल्ली हो। उसी में से एक अलीगढ़ षड्यंत्र केस था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन इससे 2 महिलाएं मारी गईं। जहां प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, वहीं मात्र 19 वर्ष का बालक खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। और इस तरह बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी जो अंग्रेजी अधिकारियों को विदेशों में जाकर मारा, जैसे ऊधम सिंह ने जनरल ओडायर को मारा, वहीं पर मदन लाल धिंगरा ने इंग्लैंड में जाकर कर्नल वायली की हत्या की। और कुछ भारतीयों ने विदेशों में भी जाकर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया, जैसे मैडम भीकाजी कामा जो स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में स्वतंत्रता का पहला झंडा फहराया, जिन्हें भारतीय क्रांति की माता के रूप में विख्यात हुई। अब स्वतंत्रता की अंतिम और संगठित लड़ाई भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। जहां गांधी जी अहिंसक सत्याग्रह पर विश्वास करते थे, वहीं उन्होंने भी करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारे से कड़ा संदेश दिया। लेकिन गांधी जी तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आंदोलन नेतृत्व विहीन होकर चल रहा था, जैसे कुछ नेता भूमिगत होकर उसका संचालन किया, जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, चित्तू पांडे ने बलिया में समानांतर सरकार बनाई। इस तरह देश में स्वतंत्रता की आज़ादी में हर वर्ग, चाहे किसान हो, सन्यासी हो, आदिवासी हो, कांग्रेस, देसी रियासतें, क्रांतिकारी हों, सब ने मिलकर के बलिदान और त्याग से भारत को आज़ादी दिलाई। आज हमारा भारत देश विज्ञान, तकनीकी, खेल, शिक्षा, रक्षा क्षेत्र, अंतरिक्ष, डिजिटल प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था में लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है, दुनिया भर में अपनी पहचान बनाया है। हम स्वतंत्रता दिवस पर अपनी जिम्मेदारी के साथ विकास और संतुलित करने का संकल्प करें और हम स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत का सम्मान करेंगे और उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करेंगे। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। आज हम इसके लिए इस पावन अवसर पर मिलकर एक संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता, अखंडता, समानता और भाईचारे की रक्षा करेंगे। एक बार पुनः स्वतंत्रता सेनानियों और असंख्य वीर सपूतों को तथा देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे सैनिकों को भी नमन, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।